क्या हाल है चला, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में ए चला परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है चला, क्योंकि किसी भी इमारत का नींव उसके बेस पे टिका होता है। इसलिए चला बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेस स्ट्रांग रहेगा तो चैप्टर अपने आप बनने लगेगा और आने वाला कंपटीशन एग्जाम एकदम आसान लगने लगेगा। तो आइए चला परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, यानी भिन्न बट्टा के रूप में लिखा जाता हो, अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता हो। कहने का मतलब एक ही बात है चला कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाता है चला। जीरो बटा समथिंग इक्वल जीरो होता है चला, जो कि एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो वन छिपल रहता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन समथिंग बटा जीरो इक्वल इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय नहीं होगा तो ये मत कह दीजिएगा कि अपरिमेय हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा चला। यहाँ पे एग्जाम्पल जितने भी सारे हैं एग्जाम्पल चला, सारे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे 2 बटा 3 क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। माइनस में 3 बटा 2 ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा चला। पूर्णांक संख्या जो होता है प्लस में और माइनस में हो सकता है चला। 5 जो है ये भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। 2 भी है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला, अक्सर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखने में ये अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तव में ये परिमेय संख्या का रूप है। जैसे एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो गुना का चिन्ह है तो इससे ये चीज कट जाएगा तो 3 बटा 1 बचेगा, 3 बटा 1 बचेगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं समझ में आया चला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला। जैसे एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये चीज से ये चीज कट गया तो 3 बचा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यानी 3 बटा 1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 9 बाई रूट 4 ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है चला। ध्यान दीजिएगा चला, रूट 9 और रूट 4 ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है चला। इसका वर्गमूल जब बनाएंगे तो पूरा पूरा बनेगा। वर्गमूल में क्या होता है चला, करनी के अंदर में कुछ नहीं तो 2 छिपल रहता है। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ के रूठे के अंदर में जोड़ा लगाते हैं, और जो जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर में रह जाता है। जो जोड़ा लग जाता है वो दोनों एगो बन के बाहर निकल जाता है और रूट गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट 9 अब बट्टे में रूट 4 है तो इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 लिखेंगे रूटे के अंदर में, और इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर में 2 गुने 2 लिखेंगे। आई जोड़ा लगेगा, जोड़ा हमेशा एक के जैसा वाला संख्या को लगाते हैं और एगो बन के बाहर निकलता है और रूट गायब हो जाता है। एगो बन के बाहर निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा। अगर जोड़ा नहीं लगता तो ये रूटे के अंदर में रह जाता, जो जोड़ा नहीं लगता वो रूट के अंदर में रह जाता, जो जोड़ा लग जाता वो बाहर निकल जाता। ध्यान दीजिएगा चला, तो 3/2 के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या का रूप है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सवाल में कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। ये परिमेय संख्या का ही रूप है चला, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा बन जाता है। अब आप बताइए चला 2 इंटू रूट 9 ये क्या हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा चला। जानते हैं कैसे, क्योंकि एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, इसका वर्गमूल बनेगा चला तो पूरा पूरा बन जाएगा। इसका वर्गमूल 3 गुने 3, क्योंकि इसको 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे चला। प्राइम फैक्टर में तो 3 तिहाई के 9, तो जोड़ा लग गया तो बहरा में एगो निकलेगा, रूट गायब हो जाएगा। ये वाला 2 है तो 2 तो 3 2 तिहाई 6 तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। तो ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है चला।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला, दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है। और दशमलव के बाद कोई इक्के को संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा यानी डॉट डॉट लगल होगा तो वो भी संख्या परिमेय संख्या ही कहलाता है। दशमलव के बाद कोई इक्के रंग के संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा यानी उसके माथा पर बट्टा का चिन्ह लगा दिया गया होगा, बट्टा यानी रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया गया होगा, यानी ये संख्या बार बार छिड़िया रहा होगा, आगे बार बार यही चीज रिपीट कर रहा होगा तो इसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया गया है ताकि इसका मिजाज अस्थिर हो जाए, तो ये भी परिमेय संख्या का ही रूप होगा। चला, दशमलव के बाद कोई इक्के को संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा तो उसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया गया है ताकि इसका मिजाज अस्थिर हो जाए और ये शांत हो जाए यहाँ पे आके, तो ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप होगा। चला, 0 बटा समथिंग मतलब ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। चला, क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 भी रहता है और 0 के बट्टा में यहाँ पे 2 है तो ये परिमेय संख्या का रूप है। ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चला, 0 बटा 3 भी एक परिमेय संख्या का ही रूप होगा। यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। चला, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है और एगो धनात्मक या ऋणात्मक और एगो रूट वाला संख्या के बीच में एगो धनात्मक या ऋणात्मक संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछो का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद यदि कोई संख्या एक के रंग की संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो और उसके माथा पर रेकरिंग लगा हो तो वो भी संख्या एक परिमेय संख्या का ही रूप होता है। चला, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे देखा करेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है। आप देखिए ना चला, एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है जैसे 1/2 का क्या मतलब है कि हम 1 में 2 से भागा देंगे, 1 में 2 से भागा देंगे। 1/2 का मतलब है चला कि 1 में 2 से भागा देंगे तो भागा जब लगेगा 1 में 2 से भागा लगेगा तो 0 पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले 0 उतरेगा और 5 मर्तबा में 10 पूरा कट जाएगा। मतलब दशमलव के बाद पूरा संख्या कट गया तो ये शांत हो गया। दशमलव के बाद पूरा संख्या कट गया तो क्या हो गया? शांत हो गया यानी टर्मिनेटिंग हो गया। ध्यान दीजिएगा चला, टर्मिनेटिंग हो गया। और ये भी क्या है? ये दशमलव के बाद पूरा कट गया है यानी कि शांत है, टर्मिनेटिंग है यानी परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद कोई संख्या पूरा कट जाए तो वो शांत संख्या कहलाता है यानी टर्मिनेटिंग कहलाता है यानी परिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा चला, ये सभी परिमेय संख्या का ही रूप है। और अशांत आवृत्ति, इतना ही नहीं चला, अशांत आवृत्ति संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग संख्या जो होता है चला, ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं चला, जैसे 11 में 3 से भागा जब दिए होंगे तो 3.6666 बार 6 आ रहा होगा चला, यानी डॉट डॉट लगल होगा तो ये भी संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा चला। 7/3 ये भी एक परिमेय संख्या ही है चला, क्योंकि इसका रूप जो होता है 2.33 बार बहुत बार आया होगा, रिपीट कर रहा होगा चला, इसीलिए 3 के बट्टा पर 3 के मत्था पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया गया है, मतलब शांत हो गया है। शांत हो गया तब भी ये परिमेय संख्या का ही रूप होगा चला। 1/7 जो है चला, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 1 में हम 7 से जब भागा देंगे तो दशमलव में 14285 इतना संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा होगा। आगे भी 14285 आया होगा, फिर आगे 14285 आया होगा, मतलब यहां से यहां तक का संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो भी ये संख्या परिमेय संख्या का ही रूप कहलाएगा चला। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होता है चला एक परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। पूर्णांक संख्या प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या के बट्टा में 1 छिपल रहता है तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा चला, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कै गो परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन मारिएगा अनगिनत परिमेय संख्या होता है। आप देख सकते हैं चला 1 और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा। हम कह सकते हैं कि 1.1 ये भी परिमेय संख्या है, 1.2 ये भी परिमेय संख्या होगा, 1.22 ये भी परिमेय संख्या होगा, 1.232323 ये भी परिमेय संख्या होगा, 1.3232 ये भी परिमेय संख्या होगा, 1.6666 1.444 1.555 कुछ भी हम लिख सकते हैं चला। सारे
बड़े परिमेय संख्या होगा, यानी एक, दो या दो से अधिक परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान दीजिएगा। सभी शांत संख्या जो होता है चला परिमेय संख्या ही होता है। दशमलव के बाद जो संख्या शांत हो जाता है क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। और सभी आवर्ती संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है चला। दशमलव के बाद कोई एक गो संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, मतलब रेकरिंग कर रहा होगा, तो वो संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाता है चला। ऐसे संख्या को माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देते हैं ताकि उसका मिजाज अस्थिर हो जाता है चला। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान देंगे चला। आगे ध्यान देंगे, सभी अशांत और आवर्ती संख्याएं, ए चला, सभी अशांत और आवर्ती संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद अगर कोई एक के रंग की संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा और डॉट डॉट लगल होगा तो वो संख्या परिमेय संख्या ही कहलाता है। हाँ, अपरिमेय कब कहलाता है चला? जब दशमलव के बाद कुछो 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 आवत रहता, डॉट डॉट लगल रहता, शांत नहीं रहता, डॉट डॉट लगल रहता, तब अपरिमेय संख्या हो जाता। ए चला, नोट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एगो नोट ध्यान दीजिएगा चला। यहाँ पे दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करिएगा ना चला तो ये परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए ना कि 2 और 1 दोनों परिमेय संख्या है, इसको जोड़ेंगे, लाइट कट गया चला, थोड़ा देर वेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा चला, दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना या भाग हमेशा जो होता है चला हमेशा परिमेय ही आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा चला, जैसे 2 और 1 दो परिमेय संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। और 2 और माइनस में 1 करेंगे, घटाव इसका करेंगे, तब भी जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में तो कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर 2 गुने 1 करेंगे चला तब भी जो आएगा गुणनफल ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर 2 में भागा करेंगे 1 से तब भी ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। यानी दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परिमेय ही होता है चला। एग्जाम में अगर पूछे कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है तो हमेशा परिमेय ही होता है। तो परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ बात समाप्त हुआ चला। अब एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा चला सवाल बनाते समय। चला, आप लोग सोच रहे होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का बहुत ज्यादा रोल होता है चला। तो अगली क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से हर एक बात को बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।